All right. A very very good morning to everyone. चलिए, कैसे आप सभी? बढ़िया। और बड़ा ड्रामा क्यों कर रहे हैं सर? क्या चल रहा था? वो हीट साइक्लिक प्रोसेस हो गया था। अच्छा, एडियाबैटिक हुआ था, मैंने हीट लिखा था, मैंने कहा लिखना मत। ऐसे हुआ था क्या? चलिए शुरू करें क्या? हमने अभी तक जो पढ़ा एक बार एक पल के लिए रिवाइज करते हैं। करें क्या? सिस्टम होगा, क्या बोला मैंने? सिस्टम का अपना स्टेट होगा। स्टेट स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा जाएगा, हाँ या ना? और जब स्टेट वेरिएबल बदलेगा, स्टेट वेरिएबल, तो स्टेट भी बदल जाएगा। मगर स्टेट वेरिएबल अपने आप बदल नहीं पाएगा। उसके लिए हमें करना होगा प्रोसेस। प्रोसेस सरल भाषा में करने का तरीका। एनर्जी एक्सचेंज जैसे करते हैं उसी को प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस में एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं और एनर्जी एक्सचेंज करने के दो ही रास्ते होते हैं, लेकिन प्रोसेस इनफाइनाइट तरीके से होते हैं। वही वाली बात है, सब्जेक्ट तो हम 4 ही पढ़ते हैं, मगर पढ़ने वाले बच्चे इनफाइनाइट तरीके से पढ़ते हैं। कुछ आंख बंद करके नहीं समझ पाए। है तो 2 ही तरीके एनर्जी देने लेने के, पर वो देने लेने के इनफाइनाइट तरीके भी हो सकते हैं। तभी तो हमने कहा प्रोसेस इनफाइनाइट हो सकते हैं, हाँ या ना? अब इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन हम इनफाइनाइट प्रोसेस की बातें करते नहीं हैं, क्योंकि बार बार हम अपने सिलेबस में आके कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ या ना? हमने बात करी आइसोथर्मल प्रोसेस पे, हमने बात करी आइसोबैरिक प्रोसेस पे। प्रोसेस बच्चों जाने में जो सिस्टम है वो है क्लोज सिस्टम। क्या है? जब भी क्लोज सिस्टम कहता हूं, क्लोज, उस समय जाने अनजाने में मोल भी कांस्टेंट हो जाता है। यस और नो? लास्ट हमारा डिस्कशन चल रहा था एडियाबैटिक प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस? हमने कहा एडियाबैटिक प्रोसेस होती है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें Q बराबर 0। यस और नो? अब इन प्रोसेस और आती है जिसका नाम है कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस। लिख लिया क्या? लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑलराइट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आर सेम, जब इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम होती है बच्चों, उसे ही हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। डिटेल्ड स्टडी इन फिजिक्स, डिटेल्ड स्टडी इन फिजिक्स। साइक्लिक प्रोसेस के बारे में डिटेल में आप सब कहां पढ़ते हैं बच्चों? फिजिक्स। थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूं, कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं बच्चों, हमारे पास यहां पर एक पीवी डायग्राम। कौन सा डायग्राम है? खूब डिटेल में पढ़ते हैं फिजिक्स में, आपको पता है। बस मैं अपनी बात को साबित करना चाह रहा हूं, आखिर साइकिल वर्ड का मतलब क्या है, राइट? इमेजिन करते हैं हमारा सिस्टम पहले स्टेट पर था, वो ए से गया बी पर, ए से गया बी से आया सी पर, सी से आया डी पर, और फिर आ गया ए पर। आपकी तरह सब कुछ घूम के फिर आ गया घर पर। कहां आ गया? तो जब कभी इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम होती है उसे हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? नाम है, ठीक है साहब, साइकिल है। साइकिल है मतलब सब कुछ गोल है, लास्ट में घूम के वही आना है, आया ना? जैसे ये दुनिया भी तो साइकिल है। यस और नो?
तो इसे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। द बेस्ट पार्ट बच्चों, जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें फाइनल कंडीशन सेम होता है। तो एक बच्चा मुझसे कहता है सर इमेजिन करते हैं हमारे पास एक सिस्टम है जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर। बोले सर हम कुछ करें ही ना, हम कुछ तब भी तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो क्या साइकिल है ना। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि बिना कुछ करे चेंज ना, सब कुछ चेंज करो और फिर बाद में वही हो जाए, उसे कहते हैं साइकिल। यानी वही वाली बात है, कई प्रोसेस के बाद, क्या बोला मैंने, पहले A से B का प्रोसेस हुआ, B से C का हुआ, C से D का हुआ और फिर D से A का। तो कई प्रोसेस के बाद जो लौट के आता है इनिशियल कंडीशन पे, वही कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? क्या साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल फाइनल कंडीशन सेम होने वाला है? आपने नाम सुना होगा स्टेट फंक्शन का। क्या स्टेट फंक्शन केवल स्टेट पे डिपेंड करता है? जो भी स्टेट फंक्शन होगा, क्या बोला मैंने, साइक्लिक प्रोसेस उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्टेट में चेंज नहीं तो उसमें चेंज कहां से होगा? कंफर्म? क्या स्टेट फंक्शन को कैपिटल लेटर से लिखते हैं? आप सबका स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी क्या स्टेट फंक्शन है? अगर साइक्लिक प्रोसेस में हम इनमें चेंज देखेंगे, अगर साइक्लिक प्रोसेस में हम इनमें चेंज, तो क्या चेंज इनमें जीरो आने वाला है? क्योंकि ये तो स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट के नहीं बदलने से इसमें भी चेंज नहीं होता है। अरे हाँ या ना बच्चों? क्या थर्मो की भाषा मैथ की है? आपको कैसे पता? मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। क्या बोला मैंने? थर्मो इज द ब्रांच ऑफ साइंस, hence math is the language of thermo। क्या थर्मो की भाषा मैथ की है? ये सच्चाई है, थर्मो की भाषा मैथ की है, लेकिन अभी आप टर्म्स याद करें तो अभी आपने उसकी शक्ल देखी नहीं। लेकिन जब हम इसी चीज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं, इस चीज को इस चीज को इस चीज को इस चीज को शब्दों में कैसे बोलोगे? चेंज इन स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। सिंबॉलिक में कैसे लिखोगे? डेल्टा एच बराबर जीरो, डेल्टा जीरो। हाँ या ना? इसी को जब हम मैथ में लिखते हैं कैसे लिखते हैं? तो फिर ऐसे लिखते हैं, चेंज का मतलब डेल्टा। अरे हाँ या ना? वहां जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनको लिखते हैं फाइव। क्या लिखते हैं? तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है, क्या बोला मैंने, साइक्लिक प्रोसेस है, डेल्टा फाइव बराबर जीरो है। yes, चाहे शब्दों में देख लो, चाहे सिंबॉलिक में देख लो, चाहे मैथमेटिकल देख लो, फील तो वही है कि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो चलेगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, साइक्लिक प्रोसेस। अगर डिस्कस विद फिजिक्स, नेक्स्ट पॉइंट डायग्राम बनाना है, नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी हमारी बात चल रही थी प्रोसेस की, और कहीं ना कहीं हमने कहा कि टोटल इतने प्रोसेस हैं, हम साइक्लिक प्रोसेस के बारे में केमिकल थर्मो में नहीं पढ़ते, राइट? केमिकल थर्मो में हम इसके बारे में नहीं पढ़ते। तो जैसा कि आपने डायग्राम से देखा होगा, ऐसी बहुत सारी बातें फिजिक्स में आती, राइट? लेकिन बस वही है कि प्रोसेस की बात कर रहे थे तो एक बार हमने बता दिया कि ऐसा भी कोई प्रोसेस दुनिया में होता है। बच्चों ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं, और यहीं पे कल की क्लास में हमने आपको हीट बताया था, है ना? तो एक बार वो हीट लिख लेते हैं और फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। लिख लिया होगा आपने साइक्लिक प्रोसेस? लिख लिया क्या? अभी तक हमने कितनी प्रोसेस पढ़ डाली? नंबर 1 आइसोथर्मल, नंबर 2 आइसोकोरिक, याद आया? आइसोबैरिक, एडियाबैटिक एंड साइक्लिक। चलेगा। अब ये जितनी भी प्रोसेस हैं, जितनी भी फील करोगे ना, थर्मल बहुत मजा आता है। और बाकी सब्जेक्ट भी जैसे इसे रटने में याद करोगे ना, समझे क्या? कोई सिस्टम इमेजिन करो, उसमें हीट और वर्क देने की कोशिश करो, थोड़ा सा विजुलाइज करो, कब घुस जाओगे पता नहीं चलेगा। समझ पाए क्या? अगर हमें प्रोसेस करना है, अगर हमें पकड़ लो उस ग्लास पे गैस भरी है, मान लो, और हमें प्रोसेस क्या करना है? क्यों प्रोसेस क्यों करना है? प्रोसेस क्यों करना है इज अ डिफरेंट। प्रोसेस में क्या करते हैं इज अ डिफरेंट। प्रोसेस क्यों करना है? स्टेट चेंज करने के लिए। स्टेट क्यों चेंज करना है? स्टेट क्यों चेंज कर रहे हैं? एनर्जी का एक्सचेंज क्यों कर रही, सब कर क्यों रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं ना यार, कुछ कर रहे हैं ना यार, कोई चेंज होगा तब। हाथ कुछ वैसे बैठे कुछ चेंज हो जाएगा? अगर कुछ करोगे तभी ना कुछ होगा, और कुछ करने के लिए प्रोसेस करना होगा।
पक्की बात। अब इसमें हम आइसोथर्मल कर सकते हैं, आपसे पूछो कर सकते हैं? मतलब ऐसे वर्क करे, ऐसे हीट दे कि टेम्परेचर ना बढ़े, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड ऑल दैट। अब ये जितने भी प्रोसेस हैं इनको करने के दो तरीके, इनको करने के मतलब आइसोथर्मल देने का भी दो तरीका, आइसोकोरिक करने का भी दो तरीका, आइसोबैरिक करने का भी दो तरीका, एडियाबैटिक करने का भी दो तरीका, एक है रिवर्सिबल, दूसरा है। तो अब हमें पढ़ना चाहिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। देखिए वो कल की बात रह गई कि हीट पहले फिर से लिखते फिर आगे बढ़ते, चलेगा क्या? तो लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट हीट, लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट हीट। क्या आप सबको हीट याद है? आप सबका मुझे ध्यान चाहिए एक बार फिर से बोर्ड पर। हीट जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल क्यू से, चलेगा? बच्चों टेम्परेचर और हीट क्या दोनों अलग अलग चीज होती है? टेम्परेचर और हीट दोनों अलग अलग चीज होती है, अरे हाँ या ना? हीट एनर्जी का एक रूप होता है, हीट एनर्जी का एक रूप, हीट फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, हीट फ्लो ऑफ एनर्जी, अरे हाँ या ना? आखिर ये एनर्जी का फ्लो कब होता है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, तो जो भी एनर्जी का फ्लो होता है वही तो हीट होता है, अरे हाँ या ना? मान लेते हैं हमारे पास ये सिस्टम है, कौन है बच्चे? कौन है ये? कौन है ये? और हमने कहा इसका टेम्परेचर है T1, कितना है? और मान लेते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर है T2, कितना है? कोई बड़ा कोई छोटा होगा। अभी हमें नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा है, क्योंकि अभी हमें हीट की डायरेक्शन पता नहीं, हमें नहीं पता हीट फ्लो कैसे होता है। हमें ये पता हीट फ्लो होगा, पर हीट फ्लो किधर से किधर होगा अभी उसका हमें नॉलेज। बाकी बात हमने माना, हमने कि सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आई, मान लो, अरे मान लो, क्या टेम्परेचर का डिफरेंस है? कुछ फ्लो होके आएगा, जो फ्लो होके आएगा क्या वही हीट कहलाएगा? पक्की बात। ये जो फ्लो हो रहा है क्या प्यारे बच्चों यही है हीट? ना तो सिस्टम का ना तो सराउंडिंग का, वो तो प्रोसेस का है कौन? जब तक है प्रोसेस तब तक है, खत्म हुई प्रोसेस, खत्म हुई आखिर क्या है? हीट। गर्मी नहीं, गर्मी का एहसास है। क्या बोला मैंने? ये जो फ्लो होके आया, ये जो, वही तो हीट कहलाया। याद रखना, गर्मी नहीं, गर्मी का एहसास है हीट, एनर्जी का एक फॉर्म है, फ्लो ऑफ एनर्जी है। जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तभी जो फ्लो होता है वही है, ना तो सिस्टम का ना तो सराउंडिंग का, वो तो प्रोसेस का होता है कौन? जब तक है प्रोसेस तब तक है, खत्म हुई प्रोसेस खत्म हुए, अरे हाँ या ना? एक बार जैसे वो बाउंड्री को क्रॉस करता है, एक बार जैसे वो बाउंड्री को क्रॉस, जैसे बाउंड्री क्रॉस, हीट जैसे ही बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर पहुंचता है, अब वो हीट नहीं, एनर्जी कोई दूसरा रूप, क्योंकि एनर्जी के तो कई सारे रूप है, क्योंकि एनर्जी है बहुरूपी, अरे हाँ या ना? क्या एनर्जी के बहुत सारे रूप है? ये वाइब्रेशन, ये रोटेशन, ये फलाना ढिमकाना, ना जाने क्या क्या, अरे हाँ या ना? Once it crosses the boundary, ये हीट कहाँ है? ना तो सिस्टम में ना तो सराउंडिंग, ये तो प्रोसेस का है कौन? तो हीट जो बह के आया, हीट जो बह के आया नहीं आया, जैसे ही बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर पहुंच पाया, अब वो नहीं रह गया हीट, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर है, वो एनर्जी कोई दूसरा रूप है, अब वो नहीं है। आखिर क्या है हीट? गर्मी नहीं, गर्मी का है एहसास है, अरे हाँ या ना? एक बच्चा कहता सर, क्या कहता है? अगर बाहर से हीट अंदर आई, अगर, तो जब बाहर है तभी तो आई, जब बाहर है, मैंने कहा ना, सिस्टम का नहीं, सराउंडिंग का नहीं, वो तो प्रोसेस का है। बाहर हीट नहीं, बाहर एनर्जी, अंदर हीट नहीं, अंदर एनर्जी, और वो जो टेम्परेचर के डिफरेंस से फ्लो होके आया वही हीट है, हीट बाहर नहीं, हीट अंदर नहीं, वो तो प्रोसेस है। गर्मी नहीं, गर्मी का बहती हवा सा, वही तो है हीट, अरे हाँ या ना? नहीं समझ पाए? क्या हीट बाउंड्री क्रॉस करके अंदर जाएगा, क्या रूप बदल जाएगा? अब वो हीट नहीं,
का दूसरा रूप है, क्योंकि एनर्जी तो बहुरूपिया है, उसके न जाने कितने रूप है। अरे हाँ या ना? यस तो आप लिखिएगा हीट। आखिर क्या है हीट? गर्मी नहीं, गर्मी का एहसास। देखिएगा, टेम्परेचर एंड हीट आर डिफरेंट एंटिटी। फर्स्ट पॉइंट लिख लो पहले, इनमें क्या अंतर है हम आगे भी बात करेंगे। टेम्परेचर टेम्परेचर एंड हीट आर डिफरेंट एंटिटी। एक सेकंड बेटा, अभी कोई डिस्टरबेंस है क्या? ऑनलाइन ऑनलाइन वाले अभी कोई डिस्टरबेंस क्या? हेलो, अगर मेरी आवाज आ रही है, अभी कोई डिस्टरबेंस है क्या? ओके, अभी एवरीथिंग ओके? ऑडियो वीडियो क्लियर है? अब सही है, ऑलराइट। चलिए, हाँ, क्या लिख रहे थे? हीट लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर एंड हीट आर डिफरेंट एंटिटी। सेकंड पॉइंट, फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकंड पॉइंट, फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्ड पॉइंट, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो वैसे कॉमन करके लिख देना, हीट। फॉर्म ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट, फ्लो ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट, flow of energy. Next point, because of temperature difference, heat flows. Because of temperature difference, heat flows. जो हीट का फ्लो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही होता है, राइट? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस हीट फ्लोज। नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम बनाइएगा। सिस्टम सराउंडिंग T1 T2 Q। तो मैं कहना ये चाहता था कि जो हीट है प्यारे बच्चों, वो ना तो सिस्टम का है और ना ही सराउंडिंग का। हाँ या ना? और यही कारण है, अगर आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव याद है क्या? अगर हम हीट और वर्क को इंटेंसिव एक्सटेंसिव में डिवाइड करें, किसमें डिवाइड करें? तो मैं आपसे पूछता हूं, हीट को इंटेंसिव बोलना चाहेंगे एक्सटेंसिव? ना तो उसे हम इंटेंसिव बोल सकते हैं, ना ही उसे हम एक्सटेंसिव बोल सकते हैं, बिकॉज इंटेंसिव एक्सटेंसिव आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एंड हीट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। और जो सिस्टम का नहीं है उसका क्लासिफिकेशन करना बकवास है। हाँ या ना? पहले इसे लिखना, लिख लिया क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के। once heat crosses the boundary, once heat crosses the boundary, it convert in other form of energy, it convert in other form of energy। चलेगा? जैसे हीट बाउंड्री को क्रॉस करता है वो एनर्जी के दूसरे रूप में बदल जाता है। सो वी कैन से दैट heat exists until boundary। हीट बाउंड्री तक ही है, उसके बाद वो हीट नहीं है। चलेगा?
ये बड़ा प्यारा सा फील है हीट का, भैया आप समझे वो नहीं है फिर भी वो है, बाहर से ही अंदर आ रहा है फिर भी वो बाहर नहीं है, क्योंकि जो बाहर है वो एनर्जी कोई दूसरी है और जो अंदर एनर्जी कोई दूसरी है, पर जो फ्लो होता है केवल उसी का नाम हमने क्या रखा है, हीट। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, हीट एंड वर्क। अभी आपने वर्क को फील नहीं किया, राइट? पर जब अपन वर्क को फील करेंगे उसे भी हम देखेंगे। अभी फिलहाल कॉपी में लिख लें, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, ट्रिपल स्टार, heat and work cannot be classified, heat and work cannot be classified under extensive or intensive category, cannot be classified under extensive or intensive category as they are not the properties of system। ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं है, इसीलिए इन्हें इंटेंसिव एक्सटेंसिव कहना सही भी नहीं है। तो आप दिमाग में ये नहीं बैठा ले दुनिया की हर चीज इंटेंसिव एक्सटेंसिव होगी, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल। वो जो सिस्टम का है केवल उसे ही हम इंटेंसिव एक्सटेंसिव कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, चलेगा? मतलब बच्चे को लगता है कि सर ने कहा भाई साहब सिस्टम होगा, सिस्टम की प्रॉपर्टी होगी या तो इंटेंसिव या तो एक्सटेंसिव, हो सकता है दुनिया में बस दो ही चीजें हैं, बशर्ते वो सिस्टम का, बशर्ते वो, और जो सिस्टम का नहीं है उससे आप नहीं सकते हैं इंटेंसिव में और ना ही एक्सटेंसिव, चलेगा? बच्चों आप सबका मुझे ध्यान चाहिए, क्या हीट भी एनर्जी ही है? तो एनर्जी की यूनिट आप सबको याद है पक्का? आप मुझे बता दें एनर्जी की यूनिट क्या होने वाली है? जूल। क्या कैलोरी भी होती है? क्या अर्ग भी होती है? होती है। क्या लीटर एटीएम भी होता है? आइए देखते हैं 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, आप सबको याद होगा 4.18 which is roughly 4.2 जूल, चलेगा? 1 जूल में कितना अर्ग होता है? कंफर्म। और 1 लीटर एटीएम में कितना जूल होता है, क्या किसी को याद है? जिनको नहीं याद है वो याद कर ले, 1 लीटर एटीएम इज 101.3 जूल। 101 पॉइंट, जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो इसे हम ले लेंगे 101 जूल। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और देखेंगे ऑप्शन में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ऑप्शन में डिफरेंस बहुत, 100, 500, 1000, 2000, हम इसे तुरंत बदल के ले लेंगे 100। नहीं समझ पाए? रियल वैल्यू कितनी है? 101.3, बट जब न्यूमेरिकल करना कितना लेना? 101, पर देखना मौका और डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो कितना लेना? 100, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट, कैलोरी, जूल, अर्ग एंड लीटर एटीएम। हमारी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो यूनिट यूज होने वाली है वो कहीं ना कहीं लीटर एटीएम ही है। तो लीटर एटीएम से जूल, जूल से अर्ग से कैलोरी हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। 1 liter ATM is equal to 101.3 joule, which is roughly for numerical purpose again 101, और अगर ऑप्शन में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो 100 मार्क सॉल्व करेंगे। पर याद रखना जब आपने कैलकुलेशन अप्रॉक्स करी है तो आंसर भी अप्रॉक्स आएगा, देख लिया होगा? तो बच्चों अभी तक हमने बात करी हीट की, हमने बात करी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस की, यस और नो, यस और नो। एक छोटी सी मेरी बात याद रखना, हम लोग जब थर्मो पढ़ते हैं उसमें भी जब केमिकल थर्मो पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम, क्या पढ़ते हैं? और हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस है, हमारा जो पॉइंट ऑफ एनालिसिस है वो सिस्टम है, और हमेशा सिस्टम का भला चाहते हैं, हमेशा सिस्टम का। तो अगर कभी सिस्टम को एनर्जी मिले, अगर कभी सिस्टम को एनर्जी, हमारी केमिकल थर्मो में हमारी, हम हमेशा सिस्टम का बेनिफिट चाहते हैं, किसका बेनिफिट? तो अगर हीट से एनर्जी हमने दी, हीट से एनर्जी हमने, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ी की घटी? तो जब आप हीट दोगे यानी ऑन द सिस्टम है उसे पॉजिटिव लोगे, क्या लोगे? और इमेजिन करो सिस्टम से हीट निकला, इमेजिन करो, तो सिस्टम से एनर्जी निकला तो क्या सिस्टम की एनर्जी कम हो गई? मतलब सिस्टम का नुकसान हो गया, सिस्टम का। तो जब भी बाई द सिस्टम होगा, जब भी, उसे हम लेंगे माइनस, क्या लेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, साइन कन्वेंशन ऑफ हीट। नेक्स्ट पॉइंट, साइन कन्वेंशन ऑफ हीट। ये जो हमने कन्वेंशन बनाया, क्या आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया? द थिंग इज हम सिस्टम का भला चाहते हैं, तो जब जब सिस्टम को एनर्जी मिले प्लस प्लस प्लस, एनर्जी जाए माइनस माइनस माइनस, सिंपल सी बात है, चलेगा क्या? तो लिखिएगा हीट ऑन द सिस्टम, अगर कभी ऑन द सिस्टम बोला जाए, हीट
ऑन द सिस्टम, उसे हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। हीट ऑन द सिस्टम, इट विल बी पॉजिटिव। सही भी है ना? ऑन सिस्टम को मिली एंड बाय द सिस्टम क्या बोलेंगे? तो अगर सिस्टम से हीट जाती है उसे हम माइनस देंगे, उसे हम सिस्टम का नुकसान मानेंगे, क्योंकि हम केमिकल थर्मो में सिस्टम को ही पढ़ते हैं, सिस्टम को ही लेके चलते हैं। यही हमारा केमिकल थर्मो है। सारी बातें सिस्टम पे ही आके शुरू होके खत्म होती है। इज दिस क्लियर? चलिए हम बात कर रहे थे प्रोसेस, किसकी बात कर रहे थे? वो तो बीच में एडियाबैटिक आया तो मैंने आपको हीट फील कराया। अब हीट आया, हमने हीट की सारी बातें कर ली। अब फिर से लौटते प्रोसेस में। लौटे क्या? कितने प्रोसेस हमने पढ़ डाले? आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, साइक्लिक। अब साइक्लिक को भूल जाओ पल भर के लिए। क्या बाकी प्रोसेस याद है? इन सबको कराने के दो तरीके, इन सबको कराने के या तो रिवर्सिबल या तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। गौर करिएगा, मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं। रिवर्सिबल रिएक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ डिफरेंट। कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर अलग से नीचे हेडिंग डालिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। आइए सबसे पहले हम रिवर्सिबल प्रोसेस को समझते हैं, उसके कंसेप्ट को समझते हैं। आप सबका ध्यान दीजिए। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस देख लिया होगा बच्चों। हमारी थर्मो में किसी भी चीज को करने का नाम है प्रोसेस, और किसी भी चीज को करने के दो तरीके। किसी भी चीज को करने का नाम है प्रोसेस, और किसी भी चीज को करने के दो तरीके। या तो उसे रिवर्सिबल तरीके से करो या तो उसे इरिवर्सिबल। बट द क्वेश्चन इज आखिर रिवर्सिबल है क्या? अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, किसकी बात करें, तो रिवर्सिबल का मतलब होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में आना। दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज रिवर्सिबल। लेकिन जब हम प्रोसेस बोलते हैं तो प्रोसेस का मतलब क्या है पहले वो समझिएगा, राइट? यहाँ पे एक वर्ड डिफाइन किया गया है, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है, लिखना नहीं पहले समझना है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसे इतने 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 छोटे स्टेप में कराओ, इतने 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 छोटे स्टेप में कराओ कि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस नेग्लिजिबल हो। हर स्टेप में एनर्जी का लॉस। अगर आप ऐसा कोई प्रोसेस करा सकते हैं तो कहा जाएगा कि आप उसे रिवर्सिबल तरीके से कर रहे हैं। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करते हैं हमें इस मार्कर को गिराना है। अगर हमें इस मार्कर को गिराना है, अगर हम इस मार्कर को, कोई भी चीज अगर हमें, फिलहाल हमने सोचा मार्कर गिराना है, राइट? अब इस मार्कर गिराना है तो दो तरीके, करने का तरीका प्रोसेस, करने का तरीका, हमें गिराना है तो गिराने का तरीका प्रोसेस, गिराने का तरीका। पर थर्मो कहता है गिराने के भी दो तरीके, गिराने के भी रिवर्सिबल तरीके से गिरा तो इसे रिवर्सिबल तरीके से गिरा। इमेजिन करें हम रिवर्सिबल तरीके से गिराना चाहते तो कैसे गिराएंगे, जरा सुनिएगा। मुझे इस मार्कर को गिराना है, राइट? जब ये मार्कर नीचे जाएगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा? क्या अभी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है? जैसे जैसे नीचे जाता है क्या एमजीएस का लॉस हो रहा है? लेकिन थर्मो कहता है इसे इतने 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 छोटे स्टेप में कराओ कि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस लगभग लगभग नेग्लिजिबल लेकर आओ। तो एक बच्चे ने कहा सर छोटे छोटे स्टेप करा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। थर्मो ने कहा और छोटे। क्या बोला थर्मो ने? तो फिर कितने छोटे कराए? हल्का गिरा क्या? फिर थर्मो ने कहा और छोटे। कितने छोटे? इतने 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 छोटे कि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस नेग्लिजिबल, एनर्जी का लॉस। तो अब अगर हमें इस मार्कर गिराना है तो मैं कैसे गिराऊंगा? देखो मार्कर गिरा रहा, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? इतने 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 छोटे, कितने छोटे कि हर स्टेप पे एनर्जी का लॉस। क्या हल्का सा मार्कर नीचे आया? कितना नीचे आया? पर इतना नीचे आया कि हर स्टेप पे एनर्जी का लॉस लगभग नेग्लिजिबल आया। अगर आप किसी प्रोसेस को ऐसे कराएंगे तो थर्मो कहता है वो रिवर्सिबल है। क्या है वो? तो आइए हम इस मार्कर को रिवर्सिबल तरीके से गिराते हैं। गिराए क्या? देखिए क्या ये मार्कर गिर रहा है? गिराते गिराते आज की क्लास खत्म हो गई। कल आप आए फिर भी मार्कर अभी यही था, हल्का सा नीचे आया। कितना नीचे आया?
जितना छोटा स्टेप होगा उतना रिवर्सिबल के करीब होगा। क्या बोला मैंने? जितना छोटा स्टेप होगा उतना रिवर्सिबल के करीब होगा। अगर आप कल आए मैंने मार्कर इतना गिरा दिया तो अभी वो रिवर्सिबल उतना अच्छा नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो मार्कर गिर रहा है क्या? अब मार्कर में बहुत 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 परफेक्टली रिवर्सिबल करा रहा हूं। तो आप आए कल, मार्कर गिर रहा है, फिर आपका ये पूरा कोर्स खत्म हो गया, मार्कर गिर रहा है, नीट का एग्जाम हो गया, मार्कर, आप घर चले गए, मार्कर, आपका एग्जाम का रिजल्ट आया, मार्कर, आप कॉलेज पहुंच गए, मार्कर, आप कॉलेज में डॉक्टर बन गए, मार्कर, आप लाइफ में आगे बढ़ गए, मार्कर, 70 साल के हो गए, मार्कर, आपको याद आई एलन की, चलो एक बार देख के चलते हैं एलन में क्या चल रहा है, अभी भी मार्कर, आप लौट के आए, अभी भी मार्कर, आप लाइफ में और आगे बढ़ गए, मार्कर। समझ पाए क्या? जितने जितने छोटे स्टेप पे करा दिया, जितने जितने छोटे स्टेप पे करा कि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस लगभग नेग्लिजिबल हो जाए, वही रिवर्सिबल है। वही पॉइंट नंबर 1, छोटे छोटे स्टेप कैसे फील कर पाए बच्चों? जब भी कभी कुछ होता है, क्या बोला मैंने? यह सच है कि उसमें हमेशा 2 फोर्स साथ में काम करते हैं, एक जो से कहते हैं हो जा और एक कहते हैं ना हो ना हो ना हो। जो कहता है हो जा उसे कहते हैं ड्राइविंग फोर्स, क्या कहते हैं? और जो कहता है ना हो ना हो ना हो, जैसे जब आप क्लास में बैठे हैं तो सर कह रहे हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और आपके अंदर जो नींदक तो कह रहा है सो जा सो जा सो जा। अरे हाँ या ना? 2 ताकतें एक साथ काम करती हैं, एक होता है ड्राइविंग फोर्स और दूसरा होता है, हाँ या ना? एक उसे ड्राइव कर रहा है हो जा हो जा हो जा, एक उसे अपोज कर रहा है ना हो ना हो ना हो। अरे हाँ या ना? लेकिन अगर कभी ऐसा होता है, अगर कभी ऐसा ड्राइविंग फोर्स बराबर अपोजिंग फोर्स होता है, थर्मो की भाषा में वही इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल काइनेटिक्स की भाषा में नहीं, थर्मो की भाषा में। इज दिस क्लियर? व्हेनेवर, क्या बोला मैंने? ड्राइविंग फोर्स बिकम्स इक्वल टू अपोजिंग फोर्स, उसे कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ। सर कह रहे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, दिमाग कह रहा है सो जा सो जा सो जा। एक समय ऐसा आता है जब पढ़त पर निकट बराबर हो जाता है, जब सब कुछ थम सा जाता है, अरे वही इक्विलिब्रियम कहलाता है। थर्मो कहता है जब ड्राइविंग फोर्स बराबर अपोजिंग फोर्स होगा, वहीं पे क्या होगा? क्या होगा? आइए हम एक रियल एग्जांपल को देखते हैं, आप सबका ध्यान चाहिए। अरे है क्या? अभी कुछ लिखना नहीं है, राइट? हमारे सामने इमेजिन करो बच्चों एक पिस्टन है। कौन है? ये क्या होता है पिस्टन? वो जादुई चीज जिससे हम कंप्रेशन एक्सपांशन कर सकते हैं। हर चीज जादुई है क्या? वो जादुई चीज जिससे हम कंप्रेशन या एक्सपांशन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इमेजिन करते हैं हमारे सामने ये पिस्टन है। क्या है ये? क्या है ये? और अभी मान लेते हैं फिलहाल इसका वॉल्यूम यहाँ पे V1 है। कितना है? सरल भाषा में कुछ अभी वॉल्यूम है कि नहीं है? अब मुझे इसका कराना है एक्सपांशन। क्या कराना है? क्या कराना है? क्या अंदर का प्रेशर P इंटरनल है? क्या बाहर का प्रेशर P एक्सटर्नल है? हमने क्या किया बच्चों, इसके ऊपर यहाँ पे रख दी रेत। क्या रख दी? सैंड। क्या रख दिया? तो हमारा सिस्टम हो गया सैंडी। कैसा हो गया सिस्टम? तो लेट्स इमेजिन एक सैंडी सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? अब ये मान लेते हैं अंदर का प्रेशर P इंटरनल है, जैसे आपने रेत रखी है थोड़ा सा नीचे आ गया। इमेजिन कर लो कितना फील आता है ना? ठीक है, तो जैसे आपने रखी रेत, क्या रखी? ये सिस्टम आ गया नीचे। आ गया क्या? हो गया कंप्रेशन। क्या हो गया? जैसे ही कंप्रेशन हुआ थोड़ा सा नीचे आया, आके फिर से सब कुछ थम सा गया। आके सब कुछ थम सा आया ना? जब सब कुछ थम सा जाता है वही तो इक्विलिब्रियम कहलाता है। आया ना? आपके मन में आया चलो करते एक्सपांशन। क्या करते हैं? आज होमवर्क में नहीं था, आप फुर्सत में थे, बोले चलो एक्सपांशन करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपांशन करने के लिए मुझे इस रेत को हटाना होगा कि रखना होगा? क्या बाहर का प्रेशर P एक्सटर्नल है? पहला कंसेप्ट, ये मैं बाहर के प्रेशर की बात कर रहा हूँ कि रेत वाले प्रेशर की बात कर रहा हूँ? रॉन्ग। जो सिस्टम के ऊपर प्रेशर लगा रहा, अब सिस्टम के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं लगा रहा, रेत लगा रहा। कौन लगा रहा है? कंफर्म? कौन लगा रहा है प्रेशर? रेत, सैंड। हाँ या ना? अब आपके दिमाग में आया साहब आज होमवर्क भी नहीं, आज फुर्सत में चलो एक्सपांशन करते हैं। क्या करते हैं? और आपको पता था करने का तरीका प्रोसेस, और हर प्रोसेस करने के 2 तरीके, या तो रिवर्सिबल या तो आपने कहा फुर्सत में चलो रिवर्सिबल एक्सपांशन करते हैं।
कैसा एक्सपांशन? तो आपने यहां से एक रेत का कण हटाया, 1 सैंड पार्टिकल। कितना सैंड पार्टिकल? जैसे आपने एक रेत का कण हटाया, क्या ऊपर का प्रेशर हल्का सा कम हुआ? कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? क्या ये हल्का सा ऊपर गया? कितना ऊपर गया? एक्सटर्नल प्रेशर हल्का सा कम, तो एक्सपांशन हल्का सा आया ना? आप भी फुर्सत में थे। दूसरा रेत, तीसरा रेत, चौथा रेत, महीना बीत गया, 10 रेत नहीं समझ पाए, साल बीत गया, क्योंकि आप फुर्सत में थे। कैसे थे? तो आपने ऐसे करते करते अगले 30 साल तक आधी रेत हटाई, क्योंकि आप, तो आपने 30 साल तक आधी रेत हटाई। चलेगा क्या? क्या धीरे धीरे एक्सपांशन हो रहा है? और जब आप एक रेत के पार्टिकल को हटाते हैं तो उसमें हल्का सा एक्सपांशन होता है और उसमें एनर्जी का लॉस ना के बराबर होता है। यस और नो? यस और नो? ये जो कराने का तरीका है, क्या उसे ही हम रिवर्सल प्रोसेस बोल दें? अब आप सबका ध्यान चाहिए बच्चों, बोर्ड पर है क्या? क्या अंदर का प्रेशर पी इंटरनल है? क्या बाहर का प्रेशर पी एक्सटर्नल है? जब आपने एक रेत हटाया, एक रेत, अच्छा एक्सपांशन करा रहे कंप्रेशन, तो ड्राइविंग फोर्स ये है कि ये है? फील करके बोलना, फील करके। अंदर का प्रेशर कह रहा है ऊपर जा, ऊपर जा, कि ऊपर का कह रहा है? तो क्या वो अपोज कर रहा है ऊपर मत आना? हाँ या ना? आप सबका ध्यान चाहिए बच्चों, है क्या? जब आपने एक रेत का कण हटाया तो क्या पी इंटरनल बराबर पी एक्सटर्नल माइनस डीपी आया? मैंने डीपी क्यों लिखा समझ पाए? हल्का सा कम, हल्का सा कम हुआ कि ज्यादा हुआ? पक्की बात, पक्की बात। फिर आपने एक रेत हटाया, हल्का सा कम, 2 रेत हटाया, हल्का सा कम, 3 रेत हटाया, हल्का सा कम। पी एक्सटर्नल वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? पी एक्सटर्नल वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? सोच के बोलना, कंफर्म। रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, इसे फील कर पाएगी नहीं कर पाएगी? क्या पी एक्सटर्नल वेरिएबल है? धीरे धीरे करते करते एक्सपांशन होता जाएगा। क्या अंदर का प्रेशर बाहर के हर वक्त लगभग बराबर ही तो आएगा? क्या ड्राइविंग फोर्स लगभग अपोजिंग फोर्स के बराबर आएगा? क्या ये सिस्टम हर वक्त लगभग इक्विलिब्रियम पे नजर आएगा? क्या ये हर वक्त इक्विलिब्रियम पे नजर आएगा? जब भी रिवर्सल प्रोसेस होता है सब कुछ थमा थमा सा होता है, हर वक्त वो इक्विलिब्रियम पर ही तो होता है, हर वक्त। अरे हाँ या ना? क्या आपको मारकर गिरता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको पिस्टन ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है? जिन बच्चों की आंखों में नींद होने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना? क्या ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या हर वक्त सब कुछ थमा थमा सा नजर आ रहा है? यही रिवर्सल प्रोसेस है जो इतने छोटे छोटे स्टेप में कराया जाए कि हर स्टेप एनर्जी का लॉस नेग्लिजिबल। एक बच्चा कहता है सर, क्या कहता है? क्या आप ये कहना चाहते हैं जो धीरे होगा वो रिवर्सिबल है? क्या आप ये कहना चाहते हैं जो धीरे होगा वो? मैंने कहा ना। क्या बोला मैंने? धीरे होने का मतलब रिवर्सिबल नहीं, धीरे होने का मतलब रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस का पूरा मतलब है अगर किसी प्रोसेस को इतने छोटे छोटे स्टेप में कराया जाए कि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस नेग्लिजिबल आए, और अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो अपनी वो रिवर्स कंडीशन पे लौट जाए। अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो जैसा वो पहले था वैसा ही वो अपनी इनिशियल कंडीशन पे लौट के, आप फुर्सत में थे, किसमें थे? तो आपने एक रेत को हटाया, फिर से रख दिया। आपने 2 रेत को हटाया, फिर से 2 एक साथ नहीं, एक एक करके। इज दिस क्लियर? आधी रेत को 30 साल में हटाया, फिर से आपने आधी को रख दिया, एक एक करके। तो टोटल 60 साल जो अपनी कंडीशन पे क्या है वो? कोई मुझसे कहे रिवर्सिबल क्या है, एक लाइन में बोल पाऊंगा मैं? अगर किसी प्रोसेस को इतने छोटे छोटे कराया जाए, इससे क्या पहाड़ों का बनना बहुत स्लो प्रोसेस है? क्या कोयले का बनना बहुत स्लो प्रोसेस है? क्या मिट्टी का बनना बहुत स्लो प्रोसेस है?
क्या वो रिवर्सिबल है? माउंटेन रिवर्सिबल है, दुनिया का बनना रिवर्सिबल है, हीरे होना रिवर्सिबल नहीं है, लॉर्ड के इनिशियल कंडीशन पे जाना रिवर्सिबल। क्या फील कर पाए? कॉपी में लिखेगा फर्स्ट पॉइंट, जैसे बोलूं वैसे लिखना। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ प्रोसेस, व्हेन, सारी बातें पॉइंट के फॉर्म में, राइट? व्हेन अ प्रोसेस इज परफॉर्म्ड, व्हेन अ प्रोसेस इज परफॉर्म्ड in infinite small step, in infinite small step, एनसीईआरटी में इसके लिए वर्ड लिखा गया है इनफिनाइट सिमिली, इनफिनाइट के सिमिलर, कितने छोटे, इन इनफिनाइट स्मॉल स्टेप्स, ब्रैकेट में लिखेगा इनफिनाइट सिमिली, when a process is performed in infinite small step such that energy lost, such that energy lost, each step is negligible, such that energy lost in each step is negligible, and on reversing the direction of process, and on reversing the direction of process, system returns to its initial condition. On reversing the direction of process, system returns to its initial condition. चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट पे ये डायग्राम बनाइएगा सैंडी सिस्टम का। नीचे पी इंटरनल है, ऊपर पी एक्सटर्नल है, एक एक करके रेत को हटाया जाएगा। चलेगा? हमने आपको मार्कर का एग्जांपल फील कराया और उसे कॉपी में नहीं लिखाया, वही वाली बात है। थर्मो हम फील तो रियल दुनिया में करते हैं, लेकिन पढ़ते केवल गैसियस सिस्टम। समझ पाए क्या? तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमने गैसियस सिस्टम से भी उस चीज को समझा। इमेजिन करो किसी बच्चे को रिवर्सिबल तरीके से पढ़ना है, क्यों? उसे डर लगता है मैं भूल जाऊं, भूलना एक लॉस है, भूलना एक। तो उसने डिसीजन लिया कि मुझे रिवर्सिबल तरीके से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तो रिवर्सिबल तरीके से कैसे पढ़े? धीरे धीरे पढ़ने का मतलब रिवर्सिबल नहीं। ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल कंडीशन। जस्ट क्लियर? तो उस बच्चे ने दिन में एक ही शब्द याद किया, एक शब्द। आज उसने पढ़ना था थर्मो, तो उसने बस याद किया टी 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 टी, नहीं समझ पाए। एंड ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन, क्या बोला मैंने? सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल कंडीशन। तो अगर अगले दिन क्लास ना हो, उसे आगे पता ही नहीं है, क्योंकि उसने बस एक ही शब्द याद किया टी 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 टी। नहीं समझ पाया। थर्मो स्टार्ट हुआ, क्या शुरू हुआ? तो बच्चे ने सोचा मुझे रिवर्सिबल तरीके से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सो दैट एक भी परसेंट का लॉस ना हो। एक भी परसेंट का लॉस, लेट्स इमेजिन भूलने का मतलब है लॉस, भूलने का मतलब है, तो वो एक दिन में एक अक्षर याद करता था आराम से, टी टी टी, करते करते याद हो गया। फिर अगले दिन क्या हुआ? क्लास नहीं हुई। समझा? हम डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, डायरेक्शन को। अब भूलेगा तो दिमाग से ना यार, तो उसने केवल एक ही अक्षर याद किया था, टी एच ई आर एम ओ, कुछ याद ही नहीं किया। हेलो? तो जब अगले दिन क्लास नहीं हुई या वो क्लास में नहीं आया, लेट्स इमेजिन हमने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो फिर से वो भूल गया। क्यों? क्योंकि उसके कंटिन्यूएशन में जो था वो उसके दिमाग में अब नहीं रहा। कहने का मतलब ये नहीं है रिवर्सल का मतलब धीरे धीरे है, कहने का मतलब ये है रिवर्सल मतलब धीरे भी हो, अराउंड चेंजिंग द डायरेक्शन सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल कंडीशन। तो बच्चा फिर से हो गया ब्लैंक। कैसा हो गया? तो जैसे उसके 2 लेक्चर छूट गए, जब तीसरे दिन मिला उसे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो कैसे पढ़ रहा था? रिवर्सिबल तरीके से। कैसे पढ़ रहा था? द थिंग इज, नेक्स्ट पॉइंट डायग्राम बना लिया होगा, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। आप सबका ध्यान चाहिए, आप मुझे बताएंगे पी इंटरनल कैसे लिखूं, आपको बोलना है सब कुछ। पी इंटरनल कैसे लिखूं? पी एक्सटर्नल माइनस, अच्छा कभी आपने रेत रख दिया तो बढ़ेगा घटेगा, तो माइनस प्लस तो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल माइनस प्लस डी। आप मुझे बताएंगे पी एक्सटर्नल वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? पक्का ना? तो कांस्टेंट कौन है? ये तो फिक्स है ना, 2 एटीएम तो एटीएम, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट पी एक्सटर्नल वेरिएबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में बच्चों आपको याद रखना है पी एक्सटर्नल क्या है। तो जब भी वो हिंट दे वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर, अरे रिवर्सिबल की बात कर रहा है, ये आगे चल के न्यूमेरिकल का इशारा होने वाला है। इज दिस क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट,
At each step, driving force is approximately equal to opposing force. Short form लिखिएगा. At each step, driving force is approximately equal to opposing force. चलेगा? इसे हम लोग ऐसे भी कहते हैं, जब थ्योरी के सवाल आते हैं तो ऐसे लिखता है. कैसे? नेक्स्ट पॉइंट. We can say that. आप मुझे बताएं, ड्राइविंग फोर्स कौन है और अपोजिंग फोर्स? तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, अपोजिंग फोर्स इज स्लाइटली लोअर देन ड्राइविंग फोर्स, और ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स. कह सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. We can say that driving force DF is slightly greater than opposing force. Is slightly greater than opposing. चलेगा बच्चों? उसी बात को हमने कहा approximately equal. समझ पाए ना? ये approximately equal, exactly equal मतलब हल्का सा अंतर है, मतलब एक हल्का सा ज्यादा और एक हल्का सा कम. Is this clear? Next point. System is at equilibrium at each step. System is at equilibrium at each step. तो जब भी कभी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, हर स्टेप में सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ही तो चलेगा. आपसे पूछता हूं, ये एक आइडियल प्रोसेस है कि रियल प्रोसेस? नेक्स्ट पॉइंट, आइडियल प्रोसेस. तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है बच्चों, वो अपने आप में आइडियल प्रोसेस होती है. कैसी प्रोसेस? चलेगा? अरे चलेगा. आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लूं क्या? अगर हमने एक एक करके रेत को हटाया तो क्या वो रिवर्सिबल प्रोसेस है? कौन सी प्रोसेस? रिवर्सिबल का मतलब धीरे होना है कि लौट के अपने इनिशियल कंडीशन पे आना है? दोनों का होना है. नेक्स्ट पॉइंट सवाल के रूप में, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन and soil, formation of mountain, soil and coal, formation of mountain, soil and coal is a slow process, whether it is reversible or not. क्या ये रिवर्सिबल है? तो जवाब है नहीं. No, because they cannot return to its initial condition. तो बच्चा मन में एक वहम बना लेता है कि धीरे होने का मतलब सर ने कहा रिवर्सिबल ना, धीरे होना और अपनी इनिशियल कंडीशन पे आना. इज दिस क्लियर? चलेगा बच्चों? तो अभी तक हमने बात करी रिवर्सिबल प्रोसेस. किसकी बात करी? आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, जिसका नाम है इरिवर्सिबल. क्या नाम है? तो लिखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस. लिखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस. लिखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस. चलिए यहीं पे हम लोग एक्सपांशन करते हैं. क्या करते हैं? लेकिन आज हमने तरीका चुना है इरिवर्सिबल का. किसका तरीका चुना? तो प्यारे बच्चों, क्या मैं एक एक करके रेत को हटाऊं? ना. अब मैं क्या करूं? सारा रेत एक झटके में हटा दूं. सारा रेत एक झटके से हटाऊंगा. पी एक्सटर्नल एक झटके से घटेगा. लेट्स इमेजिन अभी पी इंटरनल है. लेट्स इमेजिन 2 एटीएम. कितना है? और जब प्रेशर रखा, जब सैंड रखा था तो भी कितना प्रेशर था? 2 का. कितना था? जैसे आपने सारा रेत हटाया, सारा रेत, तो अब बताओ बाहर का प्रेशर कितना हो गया? 1 एटीएम. कितना हो गया? तो क्या एक झटके से ऊपर जाएगा? कब तक ऊपर जाएगा? जब तक कि अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर नहीं हो जाएगा. तो क्या इस झटके से 2 से 1 पे जाएगा? मैंने क्या बोला? फील आ रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना कि इतना ऊपर जाएगा, सब कुछ तोड़ ताड़ के आसमान छू जाएगा. ये कब तक जाएगा? 1 एटीएम तक. कहां तक जाएगा? कंफर्म. तो ये जो एक्सपांशन कराने का तरीका था, इसका हमने नाम रखा इरिवर्स. क्या नाम रखा? जरा सुनिएगा. जब इरिवर्स हो तो वो इनफाइनाइट स्टेप में होगा कि फाइनाइट स्टेप में? कंफर्म. क्या उसे हम काउंट कर सकते हैं? जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, जब अभी हम एक्सपांशन करा रहे कंप्रेशन, तो अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा कि बाहर का प्रेशर अंदर से ज्यादा?
अभी तो एक्सपेंशन होगा। क्या ये ड्राइविंग फोर्स और ये अपोजिंग फोर्स होगा? आप सबका मुझे जवाब चाहिए है क्या? जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, जब, तो क्या ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के इक्वल होगा? क्या ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स में कोई ज्यादा कोई कम होगा? अभी हम करा रहे एक्सपेंशन, क्या करा रहे हैं? तो क्या ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से ज्यादा होगा? वो ताकत ज्यादा होगी तब ना होगा। अभी मान लो यहाँ पे रेत रखी थी, मान लो, क्या सब कुछ थमा थमा सा था? क्या वो इनिशियल कंडीशन है? क्या वहां पे इक्विलिब्रियम है? कैसे पता वहां पे इक्विलिब्रियम है? बिकॉज ड्राइविंग फोर्स बिकम्स इक्वल टू अपोजिंग फोर्स। आपने रेत हटा दिया, क्या झटके से अपोजिंग फोर्स कम हो गया? क्या ड्राइविंग फोर्स ज्यादा हो गया? क्या ये फिर से एक्सपेंशन हो गया? क्या फिर से जाके रुक गया? क्या फिर से इंटरनल प्रेशर बराबर एक्सटर्नल हो गया? क्या फिर से डीएफ बराबर ओएफ हो गया? क्या फिर से इक्विलिब्रियम आ गया? क्या इसमें हर वक्त इक्विलिब्रियम आएगा? इसमें एक बार इनिशियल और एक बार फाइनल कंडीशन पे इक्विलिब्रियम आएगा, हाँ या ना? कंफर्म? प्यारे बच्चों, मैं ऐसा कह देता हूं, आप सबका ध्यान चाहिए। अरे है क्या कि इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो केवल इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे चलेगा? एक बात बताओ, यहाँ पे वेरी कौन हुआ? एक्सटर्नल प्रेशर कि इंटरनल प्रेशर? कौन वेरी हुआ? पक्का ना? क्यों भाई? वो दो से एक वो भी तो हुआ। समझना, ये कितना प्रेशर था, हाँ या ना? जैसे आपने रेत हटाई क्या, तो अब क्या अंदर का प्रेशर धीरे चेंज हो रहा है? ये फील आ रहा है ना प्रेशर क्यों चेंज हो रहा है? जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, प्रेशर घटता जाएगा, तो क्या यहाँ पे इंटरनल प्रेशर वेरिएबल हुआ? आप सबका मुझे ध्यान चाहिए, ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, ये रियल प्रोसेस है कि आइडियल प्रोसेस? सच में अक्सर ऐसा होगा कि रिवर्सिबल होगा? तो क्या हम ये मान ले कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो फास्ट होता है? तो क्या हर फास्ट होने वाला प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा? क्यों भाई? पहाड़ों का बनना इतना स्लो है, क्या वो रिवर्सिबल नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहाड़ों का बनना रिवर्सिबल नहीं है, वो इरिवर्सिबल है। वो इरिवर्सिबल क्यों है? एक मिनट, ना तो रिवर्सिबल का मतलब स्लो है, ना तो इरिवर्सिबल का मतलब फास्ट। रिवर्सिबल का मतलब है इतना छोटा छोटा स्टेप कि अगर वापस हो तो अपनी इनिशियल कंडीशन पे आ जाए, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियल कंडीशन पे आ नहीं पाए। चलेगा? धीरे बनना तेज बनना दोनों की डेफिनेशन नहीं है। धीरे होना तेज होना दोनों की डेफिनेशन। पहाड़ों का बनना बहुत स्लो है, फिर भी वो इरिवर्सिबल। मिट्टी का बनना बहुत स्लो है, फिर भी वो इरिवर्सिबल है, क्योंकि वो पहले जैसे हो नहीं सकता। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, irreversible process. Take the first point. When a process is performed, when a process is performed in finite step, when a process is performed in finite step, such that on reversing the direction, on reversing the direction, system will not return to its initial condition. Will not return to its initial condition. फिर से आप लोग वो सैंडविच सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे एक बार फिर से। सैंडविच सिस्टम, तो स्टेज 1 पे रेत रखी थी और स्टेज 2 पे ये सारी रेत हमने हटा दी। सैंडविच सिस्टम का मतलब समझ पाए क्या? फिर से वही डायग्राम बनाएंगे, बस इस बार इसे हमने 2 स्टेप में कराया है। पहले रेत रखी थी तो कुछ इतना वॉल्यूम था, और जैसे हमने रेत हटा दिया इसका हो गया एक्सपांशन। क्या हो गया? कंप्रेशन, एक्सपांशन। दोनों वर्ड हम कई दफा बोलने वाले हैं, आई होप आप इसे फील कर पाएंगे। कंप्रेशन वॉल्यूम का घटना, एक्सपांशन वॉल्यूम का बढ़ना। तो आपके सामने ये जो सिस्टम बना है जो कि एक्सपांड होके आया है, ये हमारा रेत के हटाने के बाद आया। अगर कभी एक झटके से आपने रेत को हटाया, उसे कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलेंगे? एक बच्चा कहता है सर अगर हमने एक झटके से नहीं हटाया, आधा आधा करके हटाया, देन आल्सो इट इज इरिवर्सिबल। लेकिन तब हम कहेंगे उससे आपने एक स्टेप में कराया, 2 स्टेप में कराया, 4 में कराया, 10 में कराया। मेरी बात समझ पा रहे क्या? याद रखना, इरिवर्सिबल प्रोसेस फाइनाइट स्टेप में। फाइनाइट का मतलब 1 नहीं है, फाइनाइट का मतलब व्हिच यू कैन काउंट, व्हिच यू कैन ऑब्जर्व, हाँ या ना? और इरिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनाइट स्टेप है, रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनाइट।
और इरिवर्सिबल में फाइनल। पकड़ पा रहे क्या? नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम बना लिया होगा, बना लिया क्या? वहां लिखना when sand is removed, when sand is removed suddenly, when sand is removed suddenly, expansion takes place, expansion takes place, and this is known as, irreversible process. तो एक्सपांशन करने के दो तरीके, या तो रिवर्सिबल तरीके से करें या तो इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल तरीके से इनफाइनाइट स्टेप पे करना होगा, इरिवर्सिबल तरीके से फाइनाइट स्टेप पे करना होगा। चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड, equilibrium established at initial and final condition only of each step. Equilibrium established at initial and final condition, at initial and final condition of each step. ऐसा नहीं हमने 5 स्टेप में कराया तो आपने पहले देखा लास्ट में देखो ना, पहला स्टेप उसका इनिशियल उसका फाइनल, दूसरा स्टेप उसका इनिशियल उसका फाइनल, तीसरा स्टेप। इज दिस क्लियर? तो हर स्टेप के इनिशियल और हर स्टेप के फाइनल पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। फील कर पा रहे हैं क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ रियल प्रोसेस। जो इरिवर्सिबल होता है वो एक रियल प्रोसेस होता है, हाँ या ना? इट इज अ रियल प्रोसेस। चलेगा? एक लाइन बोलता हूं आपको, हाँ या ना बोलना है। बोलूं क्या? जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्या बोला मैंने? वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में होता है। फील करके बोलना, कुछ को फील नहीं आया तो एक था एक झटके से हटा दिया, हटा दो तो प्रेशर कितना हो गया? तो पहले प्रेशर 1 होगा तब एक्सपांशन होगा कि पहले एक्सपांशन होगा तब 1 होगा? तो क्या एक्सटर्नल प्रेशर पहले से कांस्टेंट है? लेकिन रिवर्सिबल में वेरिएबल था और इरिवर्सिबल में कांस्टेंट है। कौन सा प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर। पक्की बात? नेक्स्ट पॉइंट, स्टार बना के, ट्रिपल स्टार। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिपल स्टार। P external is constant during irreversible process. P external is constant during irreversible process. जब भी irreversible process होगा प्यारे बच्चों, क्या एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा? बट इंटरनल प्रेशर इज वेरिएबल। तो नेक्स्ट स्टार, इंटरनल प्रेशर इज वेरिएबल। तो यहां पे जो चेंज होता है वो इंटरनल प्रेशर ही होता है। फील कर पाए क्या? आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूछ लूं, हम लोग रिवर्सिबल करेंगे कि इरिवर्सिबल? प्रैक्टिकली तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? क्या जाने अनजाने में हम जो बातें कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाली है? पक्की बात? नहीं, पक्का ना? क्योंकि जब इरिवर्सिबल होगा, जब, तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा। यस और नो? इसे फील कर पाए ना कि कांस्टेंट होगा? अभी यहाँ पे 2 एटीएम है, सारा रेस हटा दो, अब प्रेशर कितना हो गया? 1 होगा, उसके बाद ना एक्सपांशन होगा यार। वो हमेशा 1 था और एक्सपांशन हो रहा था, हाँ या ना? पक्की बात? और जब एक्सपांशन हो रहा था तो अंदर का प्रेशर घट रहा था। तो कांस्टेंट कौन रहा? एक्सटर्नल। और वेरी कौन हुआ? इंटरनल। इज दिस क्लियर? नहीं क्लियर? आपसे एक सवाल पूछ लूं, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, क्या बोला मैंने? स्लो है कि फास्ट है? कुछ भी बोल दो, क्या जाता है? अच्छा, भूकंप का ना स्लो है? भूकंप अर्थक्वेक, हाँ तो बोलो ना फिर। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्लो और फास्ट? बोथ। अगला सवाल, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? क्यों स्लो फास्ट दोनों है तो फिर आपने दोनों क्यों नहीं बोला? सर, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की डेफिनेशन स्लो फास्ट नहीं है। इनिशियल कंडीशन पे लौट के आया कि नहीं आया है, हाँ या ना? एक बच्चा मुझसे कहता है, सर, क्या कहता है? हमने मार्कर को गिराया, हमने मार्कर को नीचे गया, ठीक है, और सर फिर लौट के ऊपर आया, आ तो क्या इनिशियल कंडीशन पे?
आ तो क्या इनिशियल कंडीशन पे? बोलो 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 बोलो। तो सर ये रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? क्यों? मैंने मार के गिरा दिया खट, फिर ऊपर ले आए। ध्यान सुनना, जब ये नीचे गया खट, जब ये नीचे गया ये खट गया, कुछ साउंड के रूप में एनर्जी का लॉस हुआ, और जब हम उसे उठाने गए ऊपर तो पहली बात तो वो प्रोसेस हो गई खत्म। फिर हमने दूसरा प्रोसेस के ऊपर लाने के लिए फिर हमसे एनर्जी दिया, तो हमने भी तो कुछ एनर्जी का लॉस किया घट, और हमारी एनर्जी का कोई कीमत नहीं है क्या? वो जो लॉस हुआ वो कहाँ गया? अरे हाँ या ना? नहीं फील कर पाए। तो जो अपनी इनिशियल कंडीशन पे एज इट इज वापस आ जाए, चलो सरल भाषा में, अगर नीचे खट आवाज आई ना, आप इसे ऊपर लाओगे, वो जो खट का लॉस हुआ वो कहां से लाओगे? वो जो खट का लॉस हुआ वो कहां से लाओगे? चलो ऐसे समझते हैं, इमेजिन करते हैं आपके पास पन्ना है, फील करो तो मजा आता है, खड़गों में घुसो, दुनिया को देखो ना नजरिए से। आपने पन्ने को अलग कर दिया, दो टुकड़ों में तोड़ दिया, पन्ना पन्ना पेज, मेरा पन्ना नहीं पन्ना, हमने पन्ने को तोड़ दिया है ना, अलग कर दिया। अब दो पन्ने हो गए, पहले तो एक ही था। दोनों को चिपकाओ, चिपका दो। अगर दोनों को चिपकाओगे, कुछ भी कर लो, क्या वो पहले जैसा होने वाला है? क्योंकि वो जो आवाज आई थी चर, वो कभी आने वाली नहीं। अरे हाँ या ना? द थिंग इज, फिर बच्चा कहता है सर अगर हमने ऐसे सेपरेट किया होता हल्का हल्का कर करके, 25 साल में पन्ना लग गया होता, क्या वो रिवर्सिबल होता? बोलो ना, क्या वो रिवर्सिबल होता? तो मैं कहता आपने कम कर दिया, 30 साल तक करना था। फिर 30 साल कहते मैं कहता 50 साल तक करना था। फिर 50 कहते मैं कहता 100 साल तक करना था। समझ पा रहे क्या? इतने छोटे 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 स्टेप पे कराओ कि हर स्टेप पे एनर्जी क्लास लगभग नेग्लिजिबल लेके आओ। बच्चा कहता नहीं कराएंगे सब लोग, ऐसे ही कर लो आप। अरे हाँ या ना? तो अगर कोई प्रोसेस कराना है, क्या बोला मैंने, चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे आइसोबैरिक हो, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे आइडियाबैटिक हो, क्या दो तरीके से होने वाले हैं? या तो रिवर्सिबल या तो, नेक्स्ट पॉइंट यहां स्टॉप लिखना, all natural processes are irreversible process. All natural processes are irreversible processes. जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो सारी की सारी इरिवर्सिबल हैं। बच्चा कहता है सर क्या आप एलियन की दुनिया घूम के आए हो? एलियन एलियन, क्या आप एलियन की दुनिया घूम के आए हो? तो आपको कैसे पता? ऑल नेचुरल प्रोसेस, क्या आपने पूरा नेचर देखा है? यार बनता तो है ना यार, जब हम उस लेवल की बातें करते हैं, सोचो ना यार, क्या हमने एलियन की दुनिया देखी है? क्या पता वहां कोई नेचुरल प्रोसेस ऐसा होता हो जो रिवर्सिबल होता? अरे हाँ या ना? अपनी दुनिया की बात कर रहे हैं। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलेगा, हमने जो देखा है उसकी बातें कर रहे हैं, हमने जो देखा नहीं है उसकी बातें नहीं। इज दिस क्लियर? चलिए, तो बच्चों प्रोसेस कराने कितने तरीके? दो। नंबर 1 रिवर्स, नंबर 2 चलेगा। जरा सुनिएगा, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? बोलेंगे बोलेंगे, एक एक बच्चे डाउट है। एक बच्चा कह रहा है सर जो बारिश होती है वो लौट के फिर से बादल को जाता है, फिर से लौट के पानी बन के आता है, क्या वो रिवर्सिबल कहलाता है? जितना आता है उतना जा नहीं पाता है। समझदार के लिए सारे काफी है। जितना आता है उतना जा नहीं पाता है। अरे हाँ या ना? सर जितना आता उतना जाता तो क्या रिवर्सिबल कहलाता? तो भी न कहला पाता, कि कुछ कुछ लॉस हो जाता है, वो लौट नहीं पाता है। ऑल नेचुरल प्रोसेस रिवर्सिबल ही कहलाता है। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर, चलेगा चलेगा। बच्चों क्या हम लोग थर्मो पढ़ रहे हैं? आप सबका ध्यान से बोर्ड पर। अरे हाँ या ना? सबसे पहले हमने सिस्टम को जाना, फिर हमने सराउंडिंग को जाना, हमने बाउंड्री को जाना, कंफर्म टाइप्स ऑफ सिस्टम को जाना, हर सिस्टम का अपना स्टेट होता है हमने जाना, स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाता है हमने जाना, स्टेट वेरिएबल बदलता है, क्या बोला मैंने? तो दो ही तरीके से बदलता है, कभी स्टेट फंक्शन तो कभी पाथ फंक्शन होता है। हर सिस्टम का स्टेट होता है, हर सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, वो इंटेंसिव एक्सटेंसिव होती है, हीट और वर्क दोनों ही नहीं होती। अरे हाँ या ना? अगर हमें सिस्टम का स्टेट बदलना है, सिस्टम का स्टेट, ये मैं क्या कर रहा हूं दिख रहा है ना? अगर हमें सिस्टम का स्टेट बदलना है तो क्या हमें प्रोसेस करना होगा?
प्रोसेस करना होगा, कैसे कैसे, और वो सारे के सारे कैसे कैसे, सारी बातें क्लियर है। अब हम लोग सीख रहे हैं टर्मिनोलॉजी। क्या सीख रहे हैं? तो अभी तक हमने इतने टर्म सीख डाले, और कुछ और टर्म सीखते हैं। सीखेंगे क्या? तो आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सम अदर थर्मोडायनेमिक टर्म्स, सम अदर थर्मोडायनेमिक टर्म। आइए कुछ और टर्म सीखते हैं, सम अदर थर्मोडायनेमिक टर्म्स, सम अदर थर्मोडायनेमिक टर्म्स। अब हम कितने वर्ड सीखने वाले हैं एक बार वो देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हीट पर। किस बात करेंगे? अरे ये तो कर ली, आया ना। फिर हम बात करेंगे वर्क पर। किस पे करेंगे? फिर हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी पे। एक बार लिख लो, हम कितने वर्ड पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 हीट, नंबर 2 वर्क, नंबर 3 इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम लोग कभी ई तो कभी यू से लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे ई से, ई फॉर एनर्जी, ई फॉर इंटरनल एनर्जी। चलेगा? सबसे पहले बात करेंगे हीट पे, फिर बात करेंगे वर्क पे, और फिर बात करेंगे इंटरनल एनर्जी पे, और फिर बात करेंगे हम एंथैल्पी। जिस दिन हम ये चारों वर्ड निकल के सीखेंगे, उस दिन हम चैप्टर को ढंग से शुरू कर सकते हैं। चलेगा? अभी तक हमने कुछ टर्म सीखे, क्लियर है? अब हम 4 नए शब्द सीखने वाले हैं। नंबर 1 वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंड द लास्ट वन इज एंथैल्पी। सीखना शुरू करें क्या? एक तो आपने ऑलरेडी सीख लिया, कौन सा? तो अब क्या सीखना बाकी है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट वर्क। आइए समझते हैं ये वर्क क्या होता है। लिखिएगा वर्क, जिसे हम लिखते हैं W से। एग्जैक्टली, स्मॉल W। एक बार बता दो कुछ जो आप जानते हो, वर्क स्टेट फंक्शन है, पार्ट फंक्शन? बिल्कुल सही जवाब। क्या वर्क पार्ट फंक्शन है? ये आपको पहले से पता है। आइए हम वर्क को फील करते हैं। करें क्या? तो फर्स्ट पॉइंट तो पहले लिख लो, वर्क इज अ पार्ट फंक्शन, जो आपको पहले से पता है, राइट? आइए करते हैं वर्क को फील। आखिर ये वर्क है क्या? बच्चों आप सब ने शायद फिजिक्स में वर्क पढ़ा होगा। अरे पढ़ा है क्या? बच्चों जो वर्क होता है वो कई टाइप का होता है, कई टाइप का होता है, कई टाइप का होता है। उदाहरण के तौर पे वर्क कभी मैकेनिकल होता है, वर्क कभी, तो वर्क कभी इलेक्ट्रिकल होता है, तो वर्क कभी, पढ़ा है ना क्यू इंटू वी, तो वर्क कभी पीवी वर्क होता है। कौन सा वर्क? वर्क न जाने कितने टाइप का होता है, लेकिन आज फिलहाल हम केवल एक ही वर्क पढ़ रहे हैं, और वो कौन? पीवी। मैं शुरू से शायद वही आपसे कह रहा था कि बेटा हमारे सिलेबस में एनर्जी एक्सचेंज के 2 रास्ते, एक हीट दूसरा वर्क, और वर्क भी करने का केवल एक रास्ता, या तो कंप्रेशन या तो एक्सपांशन। हाँ या ना? प्यारे बच्चों आज हम मैकेनिकल वर्क पढ़, इलेक्ट्रिकल वर्क पढ़, हम लोग पढ़ रहे हैं पीवी वर्क। कौन सा वर्क? और जो पीवी वर्क होता है बच्चों, उसे ही हम लोग कंप्रेशन और एक्सपांशन का वर्क भी कहते हैं। तो पहले कॉपी में ऐसे लिख लो, वर्क के नीचे नेक्स्ट पॉइंट पे ऐसे एरो बना लिखिएगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पीवी वर्क। तो पहले समझो हम किसे पढ़ रहे हैं। हम लोग केवल कंप्रेशन और एक्सपांशन वर्क को पढ़ रहे हैं, दुनिया के सभी वर्क को नहीं पढ़ रहे हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज बाकी सभी वर्क आपके सिलेबस में भी। हाँ या ना? बच्चों एक कॉमन सेंस का मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पूछ लो क्या? आप सब ने कहीं ना कहीं वर्क को पढ़ा है, आप सब ने कहीं ना कहीं वर्क के फॉर्मूले को जाना है। एक छोटा सा एग्जांपल शायद आप जानते भी होंगे, कुली। क्या बोला मैंने? इमेजिन करते हैं नीट का रिजल्ट आया, घर जाने की बारी आई। कहां की बारी आई? तो आप अपना सामान लेके घर जा रहे थे, यू आर सेलेक्टेड। बाकी सब तो फिर से आ जाएगा, वही तो है जो सबसे काम का है, कमाया जाएगा। आया ना? तो आप एक कागज लेके जा रहे थे, क्या लिख गए? आपने पुलिस का, भाई साहब ये ट्रेन पहुंचा दो, कागज को आप पब्लिसिटी करना चाह रहे थे ना, सबको पता चल जाए। आपने कहा उसे ट्रेन में पहुंचा दो, कहां पहुंचा दो? क्या उसने कोई वर्क किया है कागज ले जाने में? अरे बोलो ना, कागज ले जाने में वर्क किया? फिर भी जबरदस्ती उसने पैसे ले लिए, बोले मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। हाँ हाँ या ना? फिर आप क्या हुए, इस बार सामान लेके जा रहे हैं, तो बोले सामान भी ले चलते सारा। तो आपके पास 3-4 सूटकेस थे, ठीक है क्या? अब वो सर पे रख के ले जा रहा था, सर पे रख के सारा सामान। जैसे ही वो ट्रेन पे पहुंचा, आपका सामान रखता है आपकी सीट पे, जहां भी रखा, तो आपसे उसने पैसे मांगे। क्या मांगे उसने आपसे? आपने कहा काहे के पैसे, तूने फिजिक्स में पढ़ा क्या? क्या बोला आपने? काहे के पैसे, तूने फिजिक्स में पढ़ा? बोले नहीं पढ़ा। क्या बोला उसने? फिर आपने उसे वही बैठा के सारी फिजिक्स पढ़ाई। बोले हेंस प्रूफ वर्क इज इक्वल टू 0।
नहीं समझ पाए। तो क्या उसके पैसे बनते हैं? आपने जो वर्क पढ़ा उस वाले वर्क से तो पैसे, पर उसके पैसे तो बनते हैं। फिर आखिर किस वर्क के पैसे बनते हैं? अरे आपने जो वर्क पढ़ा केवल वही वर्क नहीं होता है, केवल वर्क वही बस नहीं होता है। जब कभी कुछ भी किसी के अगेंस्ट में होता है, क्या बोला मैंने? जो अगेंस्ट में होता है वही वर्क होता है, जो अगेंस्ट में होता है वही। जैसे आप नींद के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो, आप नींद के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो, इसका मतलब बैठे बैठे ही वर्क कर रहे हो। जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही वर्क, और जब अगेंस्ट में कुछ नहीं होता तो वर्क भी नहीं होता ना। आप सबका मुझे ध्यान चाहिए क्या? आखिर ये वर्क है क्या? वर्क एक ऐसी चीज है जो अगेंस्ट में की जाती है। अगेन वो भी एक एहसास है। हीट गर्मी का एहसास था, वर्क करने का एहसास, वर्क करने का थर्मो एहसास ही तो है। तभी तो आप कहेंगे बहती हवा सत्ता। कैसे कहेंगे? तो आपने कहा जो वर्क है वो जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही तो वर्क। जो भी किसी के अगेंस्ट में हुआ, अगेंस्ट में, वही क्या है? इट डजंट मैटर वो कहां किसके अगेंस्ट में क्या हुआ, पर जो भी अगेंस्ट में हुआ वही वर्क है। नाम रखने से वर्क नहीं है, वर्क का फील है। जो किसी के अगेंस्ट में वही वर्क। हो सकता है वहां इलेक्ट्रिकल वर्क ना हो सकता है, वहां मैकेनिकल हो सकता है, दोनों ना हो तो वहां हो सकता है टीवी हो सकता है, ये तीनों ना हो, हमारी समझ के परे कोई चौथा हो, पर अगर अगेंस्ट में कुछ हुआ है तो वर्क तो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट परफॉर्म अगेंस्ट समथिंग, व्हाट परफॉर्म अगेंस्ट समथिंग, व्हाट परफॉर्म अगेंस्ट समथिंग इज बेसिकली वर्क। जो भी किसी के अगेंस्ट में होता है वही तो वर्क होता है। आओ समझते हैं आज हमारे केस में वर्क क्या और कैसे होता है। बच्चों एक बात बताओ, क्या हम दुनिया का सारा वर्क पढ़ रहे हैं? क्या हम केवल पीवी वर्क पढ़ रहे हैं? क्या हम केवल कंप्रेशन एक्सपांशन की बात कर रहे हैं? तो इमेजिन करते हैं हमारे सामने पिस्टन है। मुझे आप सबका पूरा फील चाहिए यार, है क्या? पूरा फील चाहिए, पूरा फील। ध्यान तो चाहिए, साथ में फील भी चाहिए, ठीक है? इमेजिन करते हैं हमारे पास ये पिस्टन है। कौन है ये? यार ये पिस्टन होता क्या है? वो जादुई यंत्र है ना, जिसमें क्या होगा? कंप्रेशन या तो। ऑलराइट, अभी हम क्या करें? कंप्रेशन का एक्सपांशन करें, जो आप बोलो। एक्सपांशन करते हैं, एक्सपांशन का क्या करें? क्या इमेजिन करते हैं अभी यहाँ पे फिलहाल पिस्टन यहाँ मान लो, मान लिया, और अंदर का प्रेशर है पी इंटरनल। कौन है? कौन है? और बाहर का प्रेशर है पी एक्सटर्नल। कितना है? कांस्टेंट किसे माने? इसे किसे? जैसे आपने पी एक्सटर्नल कांस्टेंट माना तो क्या आपने बोल दिया इरिवर्सिबल कराना चाहते हो? पक्की बात? बहुत अच्छे। तो अभी मान लेते हैं पी एक्सटर्नल हमारा कांस्टेंट है, राइट? अब क्या करना है, हमें इस पिस्टन को एक्सपांड करके यहाँ ले आना है। पहले वॉल्यूम V1 था, पहले वॉल्यूम, और अभी मान लेते हैं ये वाला वॉल्यूम हो गया V2। कितना हो गया? पहले कितना था, अभी कितना हो गया? तो V2 नीचे से ऊपर है, कितना V2 है? तो बताओ कितने वॉल्यूम का चेंज आया? व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम? V1 माइनस V2 के बड़ा माइनस हो। पक्का ना यार? पहले 50 ml था, 100 ml हो गया। कितने का चेंज है? 50 का ना? हाँ या ना? अच्छा मान लो जब यहाँ गया तो उसमें जो लेंथ आया वो आया L चेंज। कितने का चेंज आया? और मान लेते हैं यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों वो है A। कितना है? मान ले क्या यार, इमेजिन करो कंटेनर है, उसमें पिस्टन है, सर्फेस को कुछ एरिया क्रॉस सेक्शन तो होगा ना यार। अब जरा सुनना ध्यान से, जो वर्क होता है, क्या बोला मैंने? क्या हमेशा किसी के अगेंस्ट में होता है? अगर अगेंस्ट में कुछ ना होता तो वर्क भी ना, अगर अगेंस्ट में कुछ ना होता तो वर्क भी ना। जो अगेंस्ट में होता है क्या वही वर्क होता है? आज हमें कराना है एक्सपांशन। क्या कराना? तो किसके अगेंस्ट में काम होगा? तो पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट में जो होगा वही तो वर्क होगा, और क्योंकि कंप्रेसर एक्सपांशन है वही तो पीवी वर्क होगा। ये फील कर पाए मैं क्या कह रहा हूं? पक्का? जरा सुनिएगा, क्या ये पिस्टन ऊपर से फोर्स लगा रहा है? ऊपर से फोर्स लगा रहा है, और अंदर का प्रेशर नीचे से फोर्स लगा रहा है, ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल, हाँ या ना?
क्या एक्सटर्नल में ऊपर से फोर्स अप्लाइड है? एक फोर्स अप्लाइड है। आप सब वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी है। अभी फिलहाल हम वेक्टर की दुनिया से बाहर निकल के फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कह दे, चलेगा? एक मिनट, ये क्या है? गलत, फोर्स अप्लाइड। ये क्या है? फोर्स अप्लाइड। अप्लाई कौन कर रहा, नीचे से कि ऊपर से? क्यों ऊपर से नहीं कर रहा है क्या? वर्क हमेशा किसी के अगेंस्ट में होता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कुछ ना होता तो कुछ वर्क करना पड़ता, दंड से ऊपर नहीं चला जाता। कैसे जाता? क्यों दंड से ऊपर क्यों जाता? जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही तो वर्क, हाँ या ना? तो फोर्स अप्लाई ऊपर से हो रहा है कि नीचे से? है? ऊपर से नहीं हो रहा है। सोच लो, सोच लो, फिर से सोचो। अगर ऊपर कुछ ना होता, फील करते ना, अगर ऊपर कुछ, अब कौन फोर्स अप्लाई करता? तो फिर फोर्स अप्लाई हो कहां रहा? समझो ना, जो अगेंस्ट में होता है, क्या बोला मैंने? और अगेंस्ट में जो भी हो रहा वही तो वर्क है। तो एक्सपांशन क्या हुआ? एक्सपांशन क्या हुआ बोलो ना? तो जो एक्सपांशन में हुआ वही वर्क है, पर वर्क किसी के अगेंस्ट में है, तो अगेंस्ट में कौन है? तो जो भी वर्क होने वाला है वो किसी अगेंस्ट में होने वाला है कि अपने ही साथ होने वाला है? तो अगेंस्ट में कोई प्रेशर है, जो अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा है, तभी तो वर्क करना पड़ रहा है। पक्की बात। क्या ये फोर्स अप्लाइड है? ये फोर्स अप्लाइड है। आप सबने फिजिक्स पढ़ा है, प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं। क्या वो फोर्स अपॉन एरिया है? पक्की बात। एक मिनट, ये मैं इधर से फोर्स निकालूं कि इधर से निकालूं? नीचे से क्यों निकालूं? डिसीजन वर्क का नीचे वाला करने वाला, ऊपर वाला करने वाला? तो मुझे ऊपर के प्रेशर से मतलब है कि नीचे से? ऊपर बहुत ज्यादा होता, सारा पर्वत रख दिया हमने, अब एक्सपांशन हो जाता। सो लगा रहा है, सर लगा। डिसीजन कौन कर रहा है? वही वाली बात है, जो अगेंस्ट में होता है वह कभी तो होता है ना यार। कंफर्म? आपका ध्यान चाहिए, क्या ये फोर्स अप्लाइड है? अब बताओ, फोर्स अप्लाई ऊपर से हो रहा है कि नीचे से? पर हमें नीचे से मतलब समझ पाए ना, क्योंकि अगेंस्ट में यही तो है, हमें मतलब अगेंस्ट से है या साउंड। मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, सुनना, फोर्स अप्लाइड क्या बोला मैंने? अपॉन एरिया ऑफ पिस्टन। अब बताओ, प्रेशर इंटरनल हो कि एक्सटर्नल? फील से बोलना। इंटरनल क्यों नहीं ले, समझ पाए ना? सर एक्सपांशन में कितना वर्क होगा इसका डिसीजन इंटरनल नहीं करेगा, इसका डिसीजन एक्सटर्नल करेगा। तो क्या हमें मतलब एक्सटर्नल से है? तो जहां लिखा है फोर्स, क्या लिखा है? क्या वहां पे मैं पी एक्सटर्नल इंटू एरिया कह दूं चलेगा? ध्यान से देखना, बोर्ड पे देख रहे हो क्या? मैं लिख देता हूं पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू डी, चलेगा? ये क्या लिखा है? इंटू डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट। कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ? एल। एरिया क्या है? ए। तो एरिया इंटू एल, क्या वॉल्यूम है? वॉल्यूम है कि चेंज इन वॉल्यूम? सोच लो। कंफर्म? तो प्यारे बच्चों में लिख दूं W बराबर पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, चलेगा? पी एक्सटर्नल क्यों आया? फील कर पाए? क्योंकि जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही तो वर्क होता है। अगेंस्ट में कुछ ना होता तो वर्क भी इतना होता। अगर पी एक्सटर्नल जीरो होता तो क्या वर्क जीरो होता? फील भी तो कर लो ना यार। अगर अगेंस्ट में कुछ ना होता, अगेंस्ट में कुछ ना, तो वर्क भी तो ना होता। अरे जो अगेंस्ट में होता है वही तो वर्क होता है। वर्क है क्या? करने का एहसास। तो कुछ करना कब पड़ेगा? जब कोई अगेंस्ट में होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? आप सबका ध्यान चाहिए बच्चों, है क्या? हमारी थर्मो में क्या बोला मैंने? क्या हम हमेशा सिस्टम का ख्याल रखते हैं? सिस्टम का फायदा चाहते हैं? सिस्टम को एनर्जी मिली, क्या बोला मैंने? तो फायदा की नुकसान? और सिस्टम से एनर्जी गई। सिस्टम को एनर्जी वर्क से, क्या बोला मैंने? सिस्टम को एनर्जी कम मिलेगी। कंप्रेशन में कि एक्सपांशन में? सोचो सोचो सोचो। कंप्रेशन में, एक्सपांशन में? फील करते हैं। एक्सपांशन हुआ, सुनो सुनो, एक्सपांशन हुआ तो क्या आप जाके उठा रहे थे, चल पिस्टन ऊपर चल? एक्सपांशन किसने किया? तो सिस्टम को एनर्जी कहां से मिली, ताकत से कहां मिली? उसने अपनी ही छुपी हुई एनर्जी को खर्च किया वर्क करने में। हेलो? जब एक्सपांशन हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ?
फील वाला आंसर चाहिए मुझे, पक्का? तीन बच्चों को फील तरफ लेते हैं, सब एक्सपांशन का मतलब फाइनल सिस्टम, कंप्रेशन मतलब ऑन द सिस्टम। फील करो ना यार, अगर कंप्रेशन होता, क्या बोला मैंने, तो क्या एक्सटर्नल प्रेशर उसे कंप्रेस कर रहा है, मतलब उस पर वर्क कर रहा है, और क्या वर्क एनर्जी का एक रास्ता है, तो क्या सिस्टम को एनर्जी मिली? आप सबका मुझे ध्यान चाहिए है क्या? अगर बोलूं मैं ऑन द सिस्टम, क्या बोलूं, तो ऑन द सिस्टम, तो ऑन द सिस्टम एनर्जी मिली कि गई, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्या बोला मैंने, तो वर्क ऑन द सिस्टम यानी एनर्जी सिस्टम को गई कि सिस्टम से निकली, सिस्टम को मिली, है या ना? तो ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लो कि नेगेटिव? क्यों ये फील आया ना, जब जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी फायदे का सौदा, जब जब सिस्टम की एनर्जी घटेगी नुकसान, हाँ या ना? अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता, अगर वर्क डन, तो आप मुझे बताओ ये कैसा होता? हमने रूल बना लिया साहब ऐसा होना चाहिए, पक्की बात? एक मिनट, ये वर्क है क्या? जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही वर्क है। वर्क भी तो एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, वर्क भी, दोनों एनर्जी एनर्जी देने लेने के तरीके हैं। अरे थर्मो में हर चीज ही तो एनर्जी है, थर्मो में हर चीज ही तो, हर चीज के होने की वजह एनर्जी, एनर्जी देने के तरीके एनर्जी, एनर्जी लेने के तरीके एनर्जी, पक्की बात? एक बात बता दो, क्या वर्क भी एनर्जी है? आपने बोला -20 जूल का वर्क हुआ, क्या बोला आपने, माइनस, ये कहना सही लग रहा है आपको, -20 जूल का वर्क, ये कैसी बात है? जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही तो वर्क होता है, अगेंस्ट में कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं है, ये माइनस क्या है? अगेंस्ट में कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं है, ये माइनस क्या है? ऐसा नहीं लग रहा माइनस कहने का तुक यहाँ पे कुछ और है? बोलो ना, बोलो ना, तो माइनस हमें क्या बता रहा है? अच्छा, वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो निगेटिव कभी हो नहीं सकती है, अगर वो निगेटिव है तो महज एक इशारा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। काहे का इशारा है? वर्क डन बाय द सिस्टम, पक्की बात? आप सबका मुझे ध्यान चाहिए बोर्ड पर, अरे है क्या? मान लेते हैं एक्सपांशन हुआ, क्या हुआ? क्या हमने वर्क का फॉर्मूला बना लिया? नहीं बनाया। ये कैसे आया, फील आया, पी एक्सटर्नल क्यों आया, फील आया, कितना वर्क होगा इसका डिवीजन पी एक्सटर्नल तो करेगा, हाँ या ना? जरा सुनिएगा, एक्सपांशन हुआ, क्या हुआ? तो एक्सपांशन हुआ तो V2 माइनस V1 पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ? यहां रखो डेल्टा V, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, पक्का ना? आधे बच्चे अगर एक्सपांशन हुआ, क्या बोला मैंने, अगर एक्सपांशन हुआ तो क्या डेल्टा V पॉजिटिव है? और जब डेल्टा V पॉजिटिव है तो क्या वर्क डन पॉजिटिव है? पर हमारे कंसेप्ट कहते हैं वो तो नेगेटिव होना चाहिए। अरे यार अब क्या करें? ऐसा करते हैं, हम एक नया फॉर्मूला बनाते हैं, हम एक नया फॉर्मूला जिससे आंसर साइन कन्वेंशन के साथ आएगा, बस शुरू में हम माइनस साइन लगाते हैं। नहीं समझे? हमने वर्क का फॉर्मूला क्या बनाया था, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, लेकिन उससे जो आंसर आ रहा था वो साइन के साथ नहीं आ रहा था, तो हमने एक माइनस साइन और चिपका दिया। अब देखो सारा आंसर सही है, देखिए अभी मानते नहीं, कंप्रेशन करो, करो कंप्रेशन, तो V2 से V1 आ गया। अब बताओ V2 बड़ा कि V1? पक्का ना? अगर कंप्रेशन हुआ, क्या बोला मैंने, और मुझे बताओ डेल्टा वी, अच्छा डेल्टा वी का मतलब क्या, बड़ा माइनस छोटा, तो क्या V1 माइनस V2 करोगे, क्या ये माइनस आएगा, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? कंप्रेशन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होना चाहिए था और पॉजिटिव, अरे फॉर्मूला सही है। फिर से इस फॉर्मूले से आंसर साइन कन्वेंशन के साथ आएगा विदाउट साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन हमने कैसे बनाया, फील कर पाए? सिस्टम का भला देखना है, जब जब ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, जब जब बाय द सिस्टम नेगेटिव। कंप्रेशन का मतलब ऑन द सिस्टम, एक्सपांशन का मतलब बाय द सिस्टम। आसान है। नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम बनाइएगा, ये फॉर्मूला लिखिएगा, ये मत लिखना बस। नेक्स्ट पॉइंट पे डायग्राम बना के फॉर्मूला आपके सामने आइए, लिखिएगा W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, वहां लिख देना विद साइन कन्वेंशन। ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है साइन कन्वेंशन के साथ बनाया है,
तो जो भी किसी के अगेंस्ट में होता है वही तो वर्क होता है। मैं आपसे पूछता हूं वर्क सिस्टम का कि सराउंडिंग का होता है? बोलो ना। मैं आपसे पूछता हूं वर्क सिस्टम का कि सराउंडिंग का होता है? सर ना तो सिस्टम का ना तो सराउंडिंग का, वो तो जो करने का एहसास है वही तो वर्क होता है, इसलिए वो भी इंटेंसिव एक्सटेंसिव नहीं होता है। छापा मार टेक्निक का इस्तेमाल करके यहां तक पहुंचेंगे, यहां तक देखो, यहां तक मैंने हाथ रखा है, इधर आगे मत बढ़। लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा साइन कन्वेंशन। ये हमारी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का साइन कन्वेंशन है, जिसमें हमने हर वक्त किसको इंपॉर्टेंस दिया? सिस्टम को। हमारे लिए सिस्टम ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप फील कर पाए सामने क्यों सोचा है ना। जब जब सिस्टम का भला पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सिस्टम का नुकसान नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आसान है क्या? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कन्वेंशन। देखना, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। यार हीट भी ऐसी था क्या? नहीं, हीट का उल्टा था, है ना? कैसे पता चला, फील कैसे किया आपने? सर हमें मतलब नहीं, हमें तो मतलब है सिस्टम को एनर्जी मिली तो पॉजिटिव, सिस्टम से गई तो नेगेटिव। और ऑन द का मतलब है सिस्टम को मिली। ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव। ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव। चलेगा बच्चों? चलेगा। लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। एक बात बताओ, वर्क फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? जो किसी के अगेंस्ट में हुआ हुआ तो जो करने का एहसास, क्या वही वर्क है? तो अगर कुछ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मींस वर्क कैन नॉट बी नेगेटिव वर्क। फिर यहाँ पे नेगेटिव हमें क्या बताता है? नेगेटिव महज एक संदेश है जो ये बताता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, नेगेटिव में कोई वर्क डन नहीं हुआ। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, हियर वर्क विद नेगेटिव साइन, हियर वर्क विद नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट, हियर वर्क, सारी बातें स्टार बना लिखना है ना। हियर वर्क विद नेगेटिव साइन only represent, it is done by the system, it is done by the system, it is done by the system। ऐसा नहीं लग रहा है ये जो माइनस है इसका मतलब है by the system? ये जो माइनस है इसका मतलब है, मतलब ऐसे मैंने कहा 20 जूल, क्या बोला मैंने? तो आप क्या निकालोगे इसका मतलब? और मैंने कहा माइनस, माइनस आते ही आपके मन में शब्दों का एक खेल आ गया। अच्छा माइनस का मतलब बाय द सिस्टम, पक्का? अब थोड़ा सा समझते समझते, ध्यान सुनना। मैंने कहा एक सिस्टम है उसमें एक्सपांशन, क्या हुआ? क्या हुआ? तो एक्सपांशन बोलते सी मन में क्या आया? बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। अब मेरे सवालों को सुनना। सवाल, व्हाट इज वर्क डन? क्या बोला मैंने? तो आंसर प्लस के साथ दोगे कि माइनस के साथ? क्यों दोगे माइनस साथ? क्योंकि आप मुझे बताना चाहते हो सर ये बाय द सिस्टम है, ये कंफर्म। अब सवाल नंबर 2, मान लो एक्सपांशन हुआ, एक्सपांशन एक्सपांशन, ये वो लाइन है जिसमें 2000 मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर में सारी की सारी दुनिया सवाल गलत करके आई थी, आप सबका मुझे ध्यान चाहिए। अगर मान लो एक्सपांशन हुआ, क्या हुआ? और सवाल पूछा पहला, व्हाट इज वर्क डन, आपने कहा -20, क्या बोला? अगला सवाल, व्हाट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, आप क्या बोलोगे? क्यों माइनस क्यों नहीं बताओगे? अब मैं पूछ ही रहा हूं बाय द सिस्टम, तो आप मुझे बाय द तो बताओगे कि आपके जो मन में आ गया वो बताओगे, पक्का ना? तो जब मैंने बाय द सिस्टम बोल दिया है तो आप साइन के साथ बताओगे कि विदाउट साइन, क्योंकि साइन बता वही रहा था और मैंने पूछ दिया तो बिना साइन के आपने वैल्यू बताई, क्योंकि वर्क कभी नेगेटिव वोट, हाँ या ना? ट्रिपल स्टार। इफ इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इफ इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इफ, और उन्होंने जो ऑप्शन दिया था एक प्लस वाला भी था और एक माइनस वाला भी था, 99% बच्चे बाय द सिस्टम देख के माइनस ठीक करके आए।
अब देखो यार, पूरी थर्मो से एक सवाल है, मेरी बात समझ, और वो सवाल ऐसा है पूरी क्लास का आपका पढ़ा ना पढ़ा बराबर हो गया। इसलिए एक मिनट एक लाइन से कहां सवाल बन गया, नोबडी knows। इज दिस क्लियर? बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझना, लिखेगा। इफ इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम by the system is written, by the system is written, then answer will be, then answer will be only magnitude, then answer will be only magnitude। ठीक है ना? अगर सवाल by the system लिखा है तो आंसर केवल मैग्नीट्यूड बताया जाएगा, लेकिन अगर वर्क डन बोला है तब, तो वर्क डन मतलब आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है कि बाय, और ऑन द बाय कहने का हमारे पास मतलब है साइन, ऑन द कहना है तो प्लस साइन, बाय द कहना है तो माइनस। चलेगा? एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ लूं, अगर फ्री एक्सपांशन है, क्या बोला मैंने, मान लो यहाँ पे पी एक्सटर्नल 0 है, मान लो कितना वर्क डन होगा, मुझे फील्ड वाला आंसर चाहिए। क्यों 0? क्योंकि जो किसी के अगेंस्ट में होता है वही तो वर्क होता है, जब अगेंस्ट कुछ नहीं होता है तो वर्क भी तो, चाहे ऐसे सोचो चाहे फॉर्मूले से। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन, वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन, वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन इज इक्वल टू 0। एक सवाल और पूछ लो आपसे, अगर कभी वैक्यूम में एक्सपांशन हुआ, किसमें, अब बताओ कितना वर्क डन, अब क्यों 0? सर वैक्यूम का मतलब ही तो वही हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन और एक्सपांशन वर्क डन इन वैक्यूम, expansion work done in vacuum is equal to 0। expansion work done in vacuum is equal to, expansion work done in vacuum is equal to, चलेगा? हमने आज क्या क्या सीखा, सबका ध्यान चाहिए, क्या सबको हीट क्लियर है, क्या सबको वर्क क्लियर है? किसी को सब समझ में आया ठीक, नहीं तो इतना याद कर ले सवाल करने के लिए जो हमने क्लास में करेंगे, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ऑन द सिस्टम पॉजिटिव बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बोले तो साइन साथ आंसर, नहीं बोले तो विदाउट साइन। हेलो, चलेगा? तो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे छोटे छोटे सवाल और हम सीखेंगे बाकी टर्म। अभी हम कितने टर्म सीखने वाले हैं? 4। नंबर 1 हीट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। चलेगा? क्या हमने वर्क को फील किया, क्या हमने हीट को फील किया? आज के लिए इतना ही, आपका होमवर्क रहेगा, लिखेंगे होमवर्क। हाँ, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास से आपको थर्मो के मॉड्यूल से होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो नेक्स्ट क्लास से मतलब हम थर्मो को सीरियसली स्टार्ट कर चुके होंगे, होमवर्क मिलना स्टार्ट मतलब चैप्टर आ चुका है ट्रैक पे, ठीक है? क्या आपका पूरा ध्यान चाहिए, आपकी पूरी एनर्जी चाहिए। रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर लिख लिया होगा? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है, मैग्नीट्यूड वाले को एक बार फिर से बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो कैसे कैसे मैग्नीट्यूड बताना है वो सिखाऊंगा, राइट? कब सवाल हमसे बाय द सिस्टम बोलेगा, कब ऑन द सिस्टम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।